भारत के प्राचीन इतिहास को अंग्रेजों द्वारा उजागर किया गया था और उन अंग्रेजों में एक नाम मैक्स मुलर का भी था। मैक्स मुलर ही वह अंग्रेज था जिन्होंने भारत में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लागू करने का काम किया था। यह थ्योरी मैक्स मुलर ने जानबूझकर गढ़ी थी या उसकी जानकारी अधूरी थी, यह कहना तो मुश्किल है। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इतिहास के आधार पर ही बाद में भारत की सरकारी किताबों में आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा गया है और इन किताबों में आर्यों को घुमंतु या कबीलाई बताया गया है। साथ ही उन्हें ऐसे खानाबदोश लोग बताया गया है जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब यह कि आर्य पढ़े लिखे, सभ्य और सुसंस्कृत खानाबदोश लोग थे, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा बताया जाना ही इसे दुनिया का सबसे अनोखा उदाहरण साबित करता है, क्योंकि खानाबदोश लोगों के पास यह सब होना संभव ही नहीं है। अमरकोश के अनुसार भी आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य और सज्जन के लिए पाया जाता है। साथ ही पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में भी आर्य का अर्थ श्रेष्ठ ही बताया गया है। यह सभी बातें वर्तमान के ब्राह्मणों ने खुद के लिए लिख रखी है। तो अब सवाल ही यह है कि जिन्हें हम आज आक्रमणकारी विदेशी ब्राह्मण कहते हैं, जब उन्होंने भारत पर हमला किया था तब क्या वे सभ्य, सुसंस्कृत, सज्जन या श्रेष्ठ थे? तो इस सवाल का जवाब यह है कि विदेशी ब्राह्मणों ने भारत पर जब हमला किया था तब वे बिल्कुल भी सभ्य, सुसंस्कृत, सज्जन या श्रेष्ठ नहीं थे, बल्कि वे तो असभ्य, संस्कार विहीन, दुर्जन और निकृष्ट लोग थे। मगर अंग्रेजों द्वारा गढ़े गए इतिहास के आधार पर भारत की सरकारी किताबों में यह सब जो कहा गया है कि आर्यों की खुद की भाषा थी, लिपि थी और उनके वेद भी थे, तो इन बातों से ही यह साबित हो जाता है कि वर्तमान के ब्राह्मणों ने खुद को आर्य कहना मध्यकाल में ही शुरू किया था और मध्यकालीन इतिहास को ही आधार बनाकर तमाम देशी और विदेशी इतिहासकारों ने मूल भारतीयों को अनार्य कहा था, जो कि सही नहीं है। ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत बताई जाना, वेद संस्कृत में लिखे जाना और संस्कृत में लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग करना, इन सभी बातों से भी वर्तमान के ब्राह्मणों द्वारा खुद को आर्य कहना मध्यकाल में ही साबित होता है, क्योंकि संस्कृत यह ईस्वी सन के बाद की भाषा है। देवनागरी लिपि का विकास भी ईस्वी सन के बाद का ही है, यानी ही वेद भी ईस्वी सन के बाद ही लिखे गए थे। अगर वर्तमान के ब्राह्मणों ने खुद को आर्य कहना मध्यकाल में शुरू किया था तो यह प्रश्न बाकी रह जाता है कि प्राचीन काल में आर्य किन्हें कहा जाता था, आर्य असल में कौन थे और आर्य किन्हें कहा जाता था। यह बात हमें सम्राट अशोका के साथ ही भगवान बुद्ध के इतिहास से भी स्पष्ट हो जाती है। सम्राट अशोका ने अपने ब्रह्मगिरी शिलालेख में अपने पुत्र के लिए आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ होता है कि सुवर्णगिरी से आर्यपुत्रों और महामात्रों की आज्ञा से इशिला के महामात्यों का आरोग्य पूछना चाहिए, यह देवानपिय का आदेश है। पाली में जिसे अय कहा जाता था उसे ही बाद में संस्कृत और हिंदी में आर्य कहा जाने लगा था। ब्रह्मगिरी शिलालेख में सम्राट अशोका ने अपने पुत्रों को अयपुत्र यानी आर्यपुत्र यानी ही श्रेष्ठ पुत्र कहा है। सम्राट अशोका से पहले भगवान बुद्ध द्वारा उद्घोषित सत्य को चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग ही कहा गया था। बौद्ध धर्म में भी आर्य का मतलब श्रेष्ठ ही है, अर्थात यह श्रेष्ठ सच्चाइया और श्रेष्ठ मार्ग है। ये चार सच्चाइया और अष्टांगिक मार्ग इसलिए भी आर्य सत्य कहे जाते हैं क्योंकि यह सत्य के सर्वोच्च रूप को हमारे सामने रखते हैं। और इसका एक अर्थ यह भी है कि यह सच्चाइया भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट है, इसलिए ही आर्य का अर्थ भगवान बुद्ध से भी है। बुद्ध ही श्रेष्ठ है, बुद्ध ही आर्य है। इन दोनों ही ऐतिहासिक उदाहरण से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि बौद्ध धर्म में आर्य शब्द का अर्थ प्रजाति के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि आर्य शब्द व्यक्ति की श्रेष्ठता, शालीनता और सभ्यता का प्रतीक है। हमें अभिधर्म कोश की कारिका से भी इसे समझने में सहायता प्राप्त होती है, जब बोधिसत्व वसुबंधु कारिका में कहते हैं कि सत्य की संज्ञा आर्य सत्य इसलिए है क्योंकि आर्य उनको सत्य करके जानते हैं। ये सभी लोगों के लिए सत्य है, किंतु आर्य इन्हें वास्तविक स्वरूप में देखते हैं। वह दुख को अर्थात आसक्ति के लगाव के समूह को दुखद, अनित्य इत्यादि देखते हैं, अन्य इस प्रकार से नहीं देखते हैं। इसलिए ही ये आर्यों के सत्य कहलाते हैं, अनार्यों के नहीं। यह अनार्य शब्द का अर्थ ही देशज भाषा में अनाड़ी होता है और मूल भारतीय यह अनाड़ी यानी ही अनार्य नहीं बल्कि श्रेष्ठ ज्ञानी यानी ही आर्य ही थे।
साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास इस बात को भी साबित करता है कि प्राचीन काल में पुरुषों में उत्तम यानी ही श्रेष्ठ पुरुष तो बुद्ध ही थे। इसलिए ही बुद्ध को ही आर्य और बुद्ध द्वारा उद्घोषित सत्य को चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। साथ ही मार्गदाता बुद्ध के इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले बौद्धों को ही आर्यजन यानी ही श्रेष्ठ जन कहकर संबोधित किया जाता था। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि मूल बौद्ध भारतीय यह ज्ञानी और श्रेष्ठ जन यानी ही आर्य थे और आक्रमणकारी वर्तमान के ब्राह्मण ही अज्ञानी और निकृष्ट जन यानी ही अनार्य थे। आर्य बुद्ध और बौद्ध थे तो अनार्य वर्तमान के ब्राह्मण ही थे।